हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं दमन में हूँ। वीडियो का क्वालिटी जो सामान्य रूप से देखते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बट दिस इज समथिंग अनअवॉइडेबल और कुछ दिन के लिए ये सच्चाई है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का स्टॉक मार्केट में ही नहीं, जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ये आपके क्वालिटी ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल लाइफ को बहुत हद तक प्रभावित करता है। स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी का एक अहम मुकाम है। टेक्निकल्स को बहुत लोग यूज करते हैं और टेक्निकल्स की दुनिया को हम एक फैंटेसी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ बहुत कुछ चार्ट्स, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर्स, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेजेस या फिर स्टोकेस्टिक्स कुछ इस तरह से समझाया और दिखाया जाता है जैसे उसको जान लेने के बाद स्टॉक मार्केट में आप विजयी बन के रहेंगे। लेकिन ये प्रचार की दुनिया है। यूट्यूब्स पे फंडामेंटल एनालिस्ट्स, जैसा कि आप रैंडम स्टॉक्स में पाते हैं, बहुत कम है, क्योंकि ये हार्ड लेसन है। इसे सीखना, डाइजेस्ट करना और इम्प्लीमेंट करना फन नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है। इट इज अ वेरी हार्ड बिजनेस। अब टेक्निकल्स को देखें तो ऐसा कुछ रंगीन दुनिया है जिसमें आप खो जाते हैं और ऐसा बतलाया जाता है कि टेक्निकल बिना जाने स्टॉक मार्केट को सर्वांग रूप से समझना बड़ा मुश्किल है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। मैं नहीं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स या टेक्निकल एनालिस्ट को जानता हूं, और हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, जो टेक्निकल नॉलेज के आधार पे बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किए हैं। टेक्निकल्स क्या करता है? ये मार्केट के सेंटिमेंट को, मार्केट के मूड को कैंडलस्टिक्स चार्ट के रूप में एक्सप्रेस करता है। और चार्टिस्ट का कहना है कि एक कैंडलस्टिक्स का जो शेप है, फॉर्मेशन है, वो आपसे कुछ कह रहा है, कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। उसके समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि कैंडलस्टिक्स को आज का शेप, उसका रंग रूप अलग होता है, कल का कुछ और होता है, और इसको समझने की कोशिश करते रहते हैं आप। सपोर्ट पे लेना है या ब्रेकआउट पे लेना है। अब एक फंडामेंटल एनालिस्ट का अप्रोच बिल्कुल उल्टा होता है। वो तो वैल्यूएशन को देखता है कि जो शेयर
ठीक लग रहा है, वो उसका वैल्यूएशन क्या है। और टेक्निकल चार्टिस्ट मार्केट के फ्लो को कैप्चर करने की कोशिश करता है। टेक्निकल एनालिस्ट से आप, जैसा कि हम हर समय कहते हैं, दूसरे वीडियो में भी हमने कहा है कि मूंगफली के पैसे आप निकाल सकते हैं, एक साधारण जिंदगी किसी तरह से जी सकते हैं, लेकिन यदि 5 स्टार होटल में खाने की तमन्ना रखते हैं, ग्लोबल टूर पे जाने की गुंजाइश देखते हैं और अपने आप को वेल्थ क्रिएटर के रूप में जानना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालिस्ट आपकी यात्रा को अवरुद्ध कर देता है, आपको एक सीमाओं में बांध देता है, उसके ऊपर आप देख ही नहीं पाते हैं। सुबह सुबह जब आप कंप्यूटर के सामने होते हैं, स्टॉक मार्केट्स के प्राइसेस को देखते हैं, तो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस क्या हो रहा है वो तो आप देखते हैं, लेकिन महीने भर उस शेयर में क्या होने वाला है, 1 साल 2 साल 5 साल के बाद उस शेयर में क्या होने वाला है, ये टेक्निकल चार्टिस्ट के बस की बात नहीं है। और जो भी लोग देख पाता है, जिनके पास ऐसा विजन है, ऐसा टेलीस्कोप है, ऐसा कुछ यंत्र है जो कि आज से 5 साल बाद किए कंपनी में संभावित घटनाओं को आज जो देखने की कोशिश करता है, वो स्टॉक मार्केट का विजर्ड बनता है। टेक्निकल एनालिस्ट कोई भी स्टॉक मार्केट, दलाल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट का विजर्ड नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म मनोरंजन में वो डील करता है, उसके अपने फन है, अपने एक्साइटमेंट है, अपने रोमांस है, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल ए सीरियस बिजनेस। सीरियस वेल्थ तभी क्रिएट हो सकता है जब आप अपने मनोविज्ञान को, अपने साइकोलॉजी को ठीक करें। और साइकोलॉजी से मतलब क्या है? साइकोलॉजी को हम मुख्यतः 2 तरह से देखने की कोशिश करते हैं जहां तक स्टॉक मार्केट के जीवन का सवाल है। एक तो असीमित पेशेंस, असीमित धैर्य। धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप लिख लीजिए, यू कांट क्रिएट बिग वेल्थ फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। दूसरा है अनुशासन। तात्कालिक घटनाओं से मन को अलग रखना, मार्केट बज से, क्राउड साइकोलॉजी से, क्राउड बिहेवियर से बिल्कुल अलग खुद को रखना, तभी वो अंतर्दृष्टि आप में डेवलप होगी और वो कॉन्विक्शन, वो आत्मविश्वास पैदा होगा जो आपको बड़ा मुकाम पे स्टॉक मार्केट में ले जाएगी। स्टॉक मार्केट हर समय प्राइस को मॉनिटर करने का नाम नहीं है। अच्छे स्टॉक्स को खरीदें, उसमें बने रहें, और यही एक तरीका है। कल एक फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, उनके वीडियो को देख रहा था। वो कहते हैं बहुत सारे जो जाने पहचाने नाम हैं, जैसे विजय केडिया हुआ, और मुकुल अग्रवाल हुए, दूसरे काफ़ी सारे वीडियो में वो नाम ले रहे थे और वो कह रहे थे कि देखिए उनका ये कोई शेयर में वो 40% ऑल टाइम हाई से नीचे हैं, लेकिन वो एग्जिट नहीं कर रहे हैं।
5-5 क्वार्टर 10 क्वार्टर से वो स्टॉक में बने हुए हैं। आखिर क्यों बने हुए हैं? हम लोग बने रह सकते थे? एक सवाल है आपसे। हम लोगों में खलबली कब की मच गई होती और कब एग्जिट ले लिए होते। लेकिन यही बुनियादी फर्क है एक वेल्थ क्रिएटर में और एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर में। वेल्थ क्रिएटर दूर की देखता है और हम लोग मायोपिक दृष्टिकोण से पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं और नज़दीक की वस्तुओं तो दिखाई देती हैं, लेकिन सामने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है और नहीं उसके बारे में हम अनुमान कर सकते हैं। यही बड़ा फर्क है। तो मनोविज्ञान का खेल है स्टॉक मार्केट। मनोविज्ञान का खेल है धन अर्जित करना स्टॉक मार्केट से। ये कोई कैंडल स्टिक्स, स्टॉक स्टिक्स या फिर मूविंग एवरेजेस या बोलिंजर बैंड से नहीं हो सकता है। ये इस पे मेरी पूर्ण विश्वास और आस्था है। मालूम नहीं आप लोग हमारे इस वक्तव्य से कितना सहमत हैं। कमेंट्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि अच्छा लगता है यहाँ पे जो भी कहा जा रहा है तो फिर फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं मेंबर के रूप में, जो काफ़ी एक नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है, या फिर सुपर थैंक्स के जरिए हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।